कल मैप बनाकर आपको बता दिया था प्रशांत महासागर कहाँ से है, क्या कुछ है क्या नहीं है। आज तो बस इसके जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो हमें पढ़ना है। और सबसे पहले है बेटा कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं हमारी एग्जाम में वो लिखिए। क्षेत्रफल, पहले क्या होगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में लिखेंगे कितना है बोलो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर का है कुल क्षेत्रफल। उसके बाद में बोलो प्रशांत महासागर की आकृति मेरे बच्चों कैसी है, आकृति है त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसे है रे, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति भी त्रिभुजाकार है, तो प्रशांत महासागर की आकृति भी बोलो क्या है त्रिभुजाकार है। दो क्वेश्चन एक साथ याद रखो, सिंधु घाटी सभ्यता और प्रशांत महासागर की आकृति दोनों की एक सी है त्रिभुजाकार। उसके बाद में लिखेंगे यह पृथ्वी के, यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 भाग पर। उसके बाद में लिखेंगे बेटा यह सबसे बड़ा व गहरा महासागर है। यह सबसे बड़ा महासागर भी है मेरे बच्चों, तो सबसे गहरा महासागर भी है। तो सबसे छोटा और सबसे कम गहरा कौन सा होगा, आर्कटिक होगा, और सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत होगा। ऐसा हर बच्चे को अच्छे से याद रखना। आगे लिखो विश्व में कुल 57 गर्त हैं। गर्त का मतलब है बेटा गड्ढा, गड्ढे को ही आप ट्रेंच भी कह सकते हो। तो विश्व महासागरों में अब तक कुल कितने गर्त खोजे गए हैं बोलो 57। अब 57 गर्त हैं विश्व के 5 महासागरों में, जिसमें सर्वाधिक गर्त किसमें होंगे, प्रशांत में होंगे, दूसरे नंबर पर अटलांटिक में और तीसरे नंबर पर हिंद में। संख्या लिख लो इनकी। विश्व में कुल 57 गर्त हैं, जिसमें प्रशांत में सर्वाधिक है, प्रशांत में सर्वाधिक गर्त हैं, प्रशांत में सर्वाधिक गर्त हैं, और वो कितने हैं बोलो 32। अकेले प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्त हैं, और कुल गर्तों की संख्या बोलो कितनी है 32। दूसरे नंबर पर गर्त किस में होंगे, अटलांटिक में होंगे, और अटलांटिक में कुल गर्त कितने हैं 19। उसके बाद में हिंद महासागर में है, और वो कितने गर्त हैं 6। ऐसे करके विश्व में कुल 57 गर्त हैं, जिसमें से सर्वाधिक 32 गर्त प्रशांत में हैं, अटलांटिक में 19 हैं, हिंद महासागर में कितने हैं 6। ये अच्छे से याद रखना आप। उसके बाद में लिखो बेटा मेरियाना गर्त। कौन सा गर्त है, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त के आगे लिखो यह प्रशांत महासागर में, कौन से महासागर में है मेरियाना, प्रशांत में। यह प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के पास, द्वीप समूह के पास स्थित। देखो बेटा इसकी लाइव लोकेशन क्या है, ये प्रशांत महासागर में है।
कौन से द्वीप समूह के पास स्थित है? फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा, द्वीप समूह के पास स्थित विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है। गहराई मेरे बच्चों कितनी होगी? 11,022 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर गहराई हो गई इसकी संगम, 11 किलोमीटर। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है प्रशांत महासागर में, और इस विश्व के सबसे गहरे गड्ढे का नाम बोलो क्या है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है। लिखो इसकी खोज 1957 में इस मेरियाना गर्त की खोज है वो 1957 ईस्वी में हुई। खोज 1957 में सोवियत संघ, वर्तमान नाम क्या है? रूस, सोवियत संघ के अनुसंधान जहाज वित्याज के द्वारा की गई। एक क्वेश्चन है बच्चों कि मेरियाना गर्त की खोज कब हुई? बोलो कब हुई? 1957 में। खोज किस देश के द्वारा की गई? सोवियत संघ के द्वारा। लेकिन किस जहाज के द्वारा की गई? अनुसंधान जहाज वित्याज। अनुसंधान का मतलब है खोज करना, अन्वेषण करना, आविष्कार करना। रूस की एक जहाज थी जिसका कार्य इन गर्तों की खोज करना ही था। जहाज का नाम है वित्याज। ठीक है बेटा। अब इसी में अल्यूशियन गर्त है। अल्यूशियन गर्त विश्व का सबसे लंबा गर्त है। अरे खाई है, खाई गड्ढा ही तो है, लेकिन खाई एक लंबा गड्ढा है। और एक जगह कोई गहरा जैसे बोर वगैरह कर दे वो गड्ढा है तो वो गहरा हो गया। तो इसी में अल्यूशियन गर्त है प्रशांत में जो विश्व का सबसे लंबा गर्त है। लिखो अल्यूशियन गर्त। अल्यूशियन गर्त। अल्यूशियन गर्त। अल्यूशियन गर्त के आगे लिखेंगे प्रशांत में स्थित विश्व का सबसे लंबा गर्त। प्रशांत में स्थित विश्व का सबसे लंबा गर्त। प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे लंबा गर्त बोलो कौन सा है? अल्यूशियन गर्त। याद रखना विश्व का सबसे गहरा गड्ढा भी प्रशांत में है, नाम है मेरियाना। तो विश्व का सबसे लंबा गर्त भी प्रशांत में है और इसका नाम है अल्यूशियन गर्त। आगे लिखो ओखोटक सागर। प्रशांत महासागर का एक सागर है जिसका नाम है ओखोटक सागर। ओखोटक सागर। ओखोटक सागर प्रशांत में स्थित ऊर्जा संसाधनों के लिए विश्व विख्यात सागर है। लिखो प्रशांत में स्थित ऊर्जा संसाधनों के लिए, ऊर्जा संसाधनों के लिए विश्व प्रसिद्ध सागर। विश्व प्रसिद्ध सागर। विश्व में ऊर्जा संसाधनों के लिए सबसे प्रसिद्ध सागर कौन सा सागर माना गया है? ओखोटक सागर। अब आपको माइंड में ये होगा कि सागर में ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। अरे भारत का एक सबसे प्रसिद्ध मुख्य पेट्रोलियम उत्पादित क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, पढ़ा होगा आपने। वर्तमान भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादित राज्य हमारा राजस्थान ही है। लेकिन भारत का एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम उत्पादित क्षेत्र का नाम है मुंबई हाई। मुंबई हाई महाराष्ट्र में है।
ये हम दक्षिणी भारत देखेंगे। दक्षिणी भारत में ये गुजरात, गुजरात के बाद दूसरा राज्य कौन सा आता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र तट पर यहाँ पर महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ पर मिलेगी मुंबई आपको। अब महाराष्ट्र तट के साथ कौन सी जल सीमा लगती है? अरब सागर। अरे भारत के पश्चिम में अरब सागर ही है। तो ये जो अरब सागर लगा हुआ है भारत के पास, वैसे अरब सागर पाकिस्तान के दक्षिण में भी है। तो यहाँ पर बात करें तो अरब सागर में मुंबई के पास महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्र है ये, और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम रखा है मुंबई हाई। ये मुंबई हाई अरब सागर के अंदर है। अरे सागर, महासागर, खाड़ी पृथ्वी का गहरा गड्ढा ही तो है, उसमें जल भर गया गहरे गड्ढे में। तो पृथ्वी जैसा धरातल महासागरों के नीचे भी है। जैसे धरातल के ऊपर मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, पर्वत हैं, पठार हैं, ऐसे ही पर्वत, पठार, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, सागर, महासागर, खाड़ी के अरे धरती पे हम कोई मानने भी है, याद करनी है। देख जुखाम आवा या याद कर रही है जुखाम काल से, तो आज तो चाय भी याद कौन कर रही। जा खड़े हुए और खाली हाथ आएगो तो देख लिए। तो मुंबई हाई है, ये समझ गए ना ये बात। अब मुंबई हाई अरब सागर में स्थित है, अरब सागर से दूर है। मेरे कहने का अर्थ है महासागरों के नीचे भी धरातल है, उस धरातल के नीचे बेटा खनिज भी पाए जाते हैं। समझते हो ना? अगर वहाँ नीचे गहरा गड्ढे में जाकर खुदाई करें तो खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि धरातल है, धरातल में खनिज होते हैं। तो यहाँ पर इस अरब सागर में नीचे के धरातल में और क्या मिला है? पेट्रोलियम। तो यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। ऐसा ही प्रशांत महासागर का सागर ओखोटक सागर है, ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए एक प्रसिद्ध सागर माना गया है। इसी कारण इसका नाम रख दिया गया क्या? ऊर्जा संसाधनों के लिए विख्यात सागर। अब प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हर महासागर के गहरे गड्ढे, हर महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, ये एक मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, जर्नल क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन है, शोले फिल्म की तरह। इसीलिए सबसे गहरा गड्ढा, सबसे बड़ा द्वीप उस महासागर का आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, लिखो न्यू गिनी, न्यू गिनी या पपुआ द्वीप, न्यू गिनी या पपुआ द्वीप। बच्चों, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। एक बार दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वहाँ न्यू गिनी बेटा ऑप्शन ही नहीं था। समझ गए ना? पपुआ ऑप्शन मिला, बाद में इस द्वीप का नाम पपुआ हो गया। यहाँ पपुआन जनजाति निवास करती है और पपुआन जनजाति के कारण ही इस द्वीप का नाम हो गया पपुआ द्वीप। लेकिन वैसे ज़्यादा नाम विश्व प्रसिद्ध इसका न्यू गिनी है। लिखो प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। तो बोलो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। अरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप वो है मांजुली, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। लिखो हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर में अलास्का के पास मिलेगा, इधर वाले प्रशांत में, विश्व के इधर पश्चिम में दिखा था ना तुम्हें मैप में, उसमें हवाई द्वीप। जापान की साइड में नहीं है ये, अलास्का अमेरिका की उस साइड में है। हवाई द्वीप के आगे लिखेंगे प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? हवाई द्वीप को। हो गई इतनी बात। अब बेटा एक क्वेश्चन है, आपने ज्वालामुखी पढ़ी थी, नेहा पढ़ी। ज्वालामुखियों में एक ज्वालामुखी इस हवाई द्वीप पर हमने लिखवाई थी, जो विश्व की एक विश्व प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखियों में काउंट हो रही है।
और वो कौन सी है हवाई द्वीप पर? अमेरिका की मानी जाएगी वैसे वो, क्योंकि ये हवाई द्वीप अलास्का अमेरिका के पास स्थित है। तो अमेरिका देश की होगी, हवाई द्वीप की होगी, प्रशांत महासागर की होगी। आज विश्व की एक सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में गिनती होती है उसकी। और उस ज्वालामुखी का नाम बताओ। अरे इतनी बार में तो तुम पन्ने बदल लेते, क्या बात, आज शांत कैसे बैठे हो? वो है मोना लोवा। आवाज ना बेटा, आवाज ना, शांति रख, कीड़ी सी चाल रही है तेरे, अन्य पूछ के देख, मारकने DDT भी है। हो गई इतनी बात, वो मोना लोवा है, समझ गए ना। अब प्रशांत महासागर में बेटा 2000 से भी अधिक द्वीप हैं, जिसमें माइक्रोनेशिया द्वीप, होनोलुलु द्वीप, पलाऊ द्वीप, हवाई द्वीप आदि ये कुछ विश्व प्रसिद्ध द्वीप हैं। लेकिन प्रशांत महासागर का एक प्रसिद्ध पठार भी है, उस पठार का नाम है अल्बाट्रोस का पठार। लिखो अल्बाट्रोस का पठार। अल्बाट्रोस का पठार है बेटा, ये प्रशांत महासागर में स्थित एक पठार है। महासागरों के नीचे पठार भी है बेटा, तो महासागरीय जल के अंदर पर्वत भी पाए जाते हैं। तो अल्बाट्रोस का पठार प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। वैसे बेटा जलमग्न कटक वगैरह हैं, ये आपकी रेंज से थोड़े बाहर हैं, इसीलिए ज़्यादा गहराई में न जाकर आपकी अर्धसैनिक बल की रेंज की जो बातें हैं वो प्रशांत की पूरी हुई। अब अगला एक विश्व प्रसिद्ध महासागर कौन सा आता है? अंध महासागर, अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर की क्या क्या विशेषता है, एग्जाम लाइक क्या नहीं है, क्या कुछ है, ऐसे ही आपको लिखना है। और लिखिए, एग्जाम की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध महासागर होगा अटलांटिक। काफ़ी सारी विश्व प्रसिद्ध बातों के लिए है वो, क्या क्या है उसमें सब लिखेंगे एक बार। लेकिन आप लिखिए अटलांटिक या अंध महासागर। अटलांटिक महासागर का ही दूसरा नाम बोलो क्या है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। अरे पनामा नहर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है कि नहीं? ये बात पढ़ी है हमने अच्छे से। अब इसकी बेटा क्या क्या लोकेशन है, लिखो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लिखेंगे 8.29 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक का क्षेत्रफल बोलो कितना है? 8.29 करोड़ वर्ग किलोमीटर। बेटा ये दूसरा बड़ा है, लिखो दूसरा बड़ा महासागर। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। आगे लिखेंगे सर्वाधिक कटी फटी तट रेखा वाला महासागर। तट रेखा वाला महासागर। तो सर्वाधिक कटी फटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? अरे विश्व में सर्वाधिक कटी फटी तट रेखा वाला महासागर अटलांटिक। एक क्वेश्चन सोनू, एक। दूसरा मोस्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कटी फटी तट रेखा वाला देश कौन सा है? अरे वही देश मिलेगा जिसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है कनाडा। तो सर्वाधिक कटी फटी तटरेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा। भारत में सर्वाधिक कटी फटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा? मोहित, कौन सा होगा? गुजरात होगा बेटा। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। देखो तोते की तरह रट के मत बैठो, समझ विकसित करो, समझ विकसित करो। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाते ही तुम्हारी आउट ऑफ रेंज हो जाती है आंसर की। गलत बात है ये। अरे थोड़ा बहुत एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाएगा
जो कि तू लाइन, जो कि तू फोटो कॉपी आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगी। तो थोड़ी समझ विकसित करो, पढ़ो इन बातों को, समझो। सब अनाज के दुश्मन आकर यहीं पर बैठे, बर्बाद कर दिया तुमने इस देश को। सर्वाधिक कटी फटी तट रेखा वाला महासागर कौन सा हो गया? अटलांटिक। लिखो, सबसे खारा महासागर। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? तो इसकी लवणता कितनी है? 36 ग्राम। औसत लवणता होगी मेरे बच्चों, बोलो कितना? 36 ग्राम। 1000 ग्राम समुद्री जल में नमक की मात्रा ही क्या कहलाती है? ग्राम या औसत लवणता। आगे लिखोगे, विश्व व्यापार की दृष्टि से, विश्व व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी व्यस्तम महासागर। विश्व व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी, सबसे व्यस्तम महासागर है। सर्वाधिक जल परिवहन होता है इसमें बेटा, सर्वाधिक जल परिवहन। इसी कारण व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी महासागर बोलो कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। लिखो आकृति, इसकी आकृति कैसी है? अंग्रेजी के एस अक्षर के समान। अंग्रेजी के एस अक्षर के समान प्रशांत महासागर की नहीं, अटलांटिक महासागर की क्या बनी हुई है? आकृति। अब आप हमें बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे शांत सागर सार्गेस, विश्व में चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध सागर बरमुंडा त्रिभुज, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी तटीय खाड़ी हडसन की खाड़ी, विश्व का सबसे प्रसिद्ध मछली उत्पादित क्षेत्र ग्रांड बैंक। समझ गए? जो विश्व प्रसिद्ध, जो 2 जल धाराओं से बना है, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। ये सभी विश्व प्रसिद्ध बातें अटलांटिक में छुपी हुई हैं कि नहीं? तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध महासागर अटलांटिक ही महासागर होगा। अब अटलांटिक की क्या क्या विशेषता है एक बार आप देखेंगे। ये विश्व मैप है, विश्व मैप, और इसी में बना हुआ है अटलांटिक महासागर। अब देखेंगे बेटा, यहाँ से किस तरह से हमें देखना है, तो चलो ये आपको पता ही है सभी। ये कौन सा आ गया? यूरोप। ये हम मान लेते हैं अफ्रीका। ये कौन सा है? एशिया। ये कौन सा आ गया? ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा महाद्वीप आ गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। ये यहाँ पर क्या आ गया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये कहाँ क्या आ गया? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। बेटा आपको समझना है, अनैक्सिमेंडर नहीं बनना, विश्व मैप का जनक नहीं बनना। तुम्हें तो समझ में आना चाहिए एक बार कौन सा कहाँ है। समझ गए ना? वो बन गया अनैक्सिमेंडर, वो ही रहेगा विश्व मैप का जनक। अब ऊपर ये कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। उत्तरी ध्रुव महासागर आर्कटिक महासागर है कि नहीं? यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ 3 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन सा हो गया? अंटार्कटिक महासागर। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये एस आकृति का
विशाल महासागर ही कौन सा है जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है? अटलांटिक। अब बेटा यदि आज देखा जाए तो ये भूमध्य रेखा बना दी, भारत से थोड़ा नीचे है, 877 किलोमीटर की दूरी पर ही तो है भूमध्य रेखा। अरे भारत से 877 किलोमीटर दूरी पर है लाडूंदा, कौन? भूमध्य रेखा। ठीक है। अब बेटा इसमें बात करते हैं, अटलांटिक महासागर दो पार्टों में बट गया, एक हो गया उत्तरी अटलांटिक, एक हो गया दक्षिणी अटलांटिक। अब क्या क्या विशेषता है इस अटलांटिक महासागर की व्यापार की दृष्टि से है पता चल गया। ऐसा करती है सर्वाधिक कटी फटी तट रेखा इन स्थानों स्थलीय भागों के साथ लगेगी कि नहीं लगेगी? तो सर्वाधिक कटी फटी तट रेखा वाला हो गया भूमध्य रेखा, करक मकर रेखा है, सर्वाधिक लवणता इसलिए हो गई इसकी 36 ग्राम लवणता। ये सभी कॉमनली बातें आप समझ चुके हैं। अब काम की बातें यदि यहाँ पर लें तो यहाँ पर बेटा आप देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये कनाडा देश होगा, ये नीचे मुख्य देश अमेरिका होगा, यहीं पर ही मैक्सिको की खाड़ी वगैरह मिल जाएगी। तो ग्रीनलैंड द्वीप है, ये कनाडा के पूर्वी तट पर, इधर डेनमार्क यूरोप का अधिकार है। ये अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है। अब यहाँ से का आप देखेंगे बेटा तो इस महासागर का सबसे गहरा गड्ढा मिलेगा उत्तरी अटलांटिक में, और नाम है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको एक गर्त है, प्रशांत प्यूर्टो रिको एक गर्त है जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है। 83-81 मीटर गहराई है इसकी। बोलो गहराई कितनी है? 8381 मीटर, 83-81 मीटर। कहाँ से मिलेगा भूलना मत, यहाँ मिलेगा प्यूर्टो रिको। इसी में बात करें बेटा तो यहाँ पर एक सागर है और इस सागर का नाम है सारगेसो सागर। ये कौन सा सागर हो जाएगा? सारगेसो। सारगेसो सागर है। सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है जो विश्व का सबसे शांत सागरों में सम्मिलित होता है। जल धाराएं नहीं चलेंगी, जल में हलचल, अरे जल की अशांति जल की धाराओं से है, और यहाँ जल धाराएं नाम मात्र की चलती हैं, बड़ा शांत रहता है। सारगेसो एक समुद्री घास होती है और इस क्षेत्र में इस जल के ऊपर सर्वाधिक बड़ी बड़ी 5-7-10 फीट ऊंची समुद्री घास है। सारगेसो क्या है? एक समुद्री घास है। इस क्षेत्र में सारगेसो घास की अधिकता होने की वजह से सागर का नाम रख दिया सारगेसो सागर। सारगेसो सागर विश्व का सबसे शांत सागर है। जल धाराएं बहुत कम होती हैं, यहाँ जल में हलचल होती नहीं। क्यों नहीं होती ये सुनो। ये उत्तरी अटलांटिक जल धाराएं याद रखना बेटा हमेशा पृथ्वी की घूर्णन गति के विपरीत दिशा में चलती हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घड़ी की सुई के समांतर घूमती है, लेकिन महासागरीय जल धाराएं हमेशा घड़ी की सुई के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती। यहाँ पर भूमध्य रेखा है तो गर्म है। भूमध्य रेखा पर चाहे प्रशांत की जलधारा हो, अटलांटिक की जलधारा हो या हिंद की, भूमध्य रेखीय जलधारा हमेशा गर्म होंगी क्योंकि भूमध्य रेखा तो गर्म है, और दिशा होगी पूर्व से पश्चिम। यहाँ एक जलधारा चलेगी उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ये उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक महासागर की जलधारा चली। ये जलधारा अमेरिका के यहाँ फ्लोरिडा तट पर टकराएगी तो इसी का नाम हो जाएगा फ्लोरिडा की जलधारा। यहाँ पर ये फ्लोरिडा की जलधारा कहलाएगी। यहाँ इसका नाम है उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक गर्म जलधारा। जलधाराएं जिस भी तट पर जाकर टकराएंगी उसी का नाम हो जाएगा। एक ही जलधारा
जब अलग अलग तटों पर जाकर टकराती है तो अलग अलग नाम हो गए। यहाँ कोई जलधारा आई, पिलानी तट से टकराई तो नाम हो गया पिलानी की जलधारा। पिलानी से वो चल पड़ी लोहारू की ओर और लोहारू तट से टकराई तो नाम हो गया लोहारू की जलधारा। अब बताओ वापिस मोड़ लिया वहाँ जान दिया बाडड़ा का नहीं, बाडड़ा की तरफ चली गई, नाम हो गया बाडड़ा की जलधारा। बैठी रहनी मैं राजगढ़ भी भेज दूँ। हाँ, हो गई इतनी बात। अब बेटा ये फ्लोरिडा से टकराई, गर्म है तो गर्म जलधारा। यहाँ चलेगी एक विश्व की प्रसिद्ध, आगे चलकर इसका नाम हो गया गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हो गई बेटा। बस आगे चली, इधर ये मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी? क्योंकि लेब्राडोर मोड़ देगी और ग्रीनलैंड से नीचे होते हुए यूरोप से टकराएगी कि नहीं। यूरोप तो शीतोष्ण कटिबंधीय है, सर्दी की ऋतु है, गर्म जल जाता है, यूरोप को गर्म कर देती है, तो यूरोप का गर्म कंबल। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी जलधारा चलेगी और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अटलांटिक के पूर्वी तट पर, बात समझ में आई? ये अफ्रीका का पश्चिमी तट, ये अटलांटिक महासागर का पूर्वी तट। तो अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर, याद रखो, महाद्वीपों का पश्चिमी भाग हमेशा ठंडा होता है। इसी कारण जल का वाष्पीकरण नहीं होगी, महाद्वीपों के पश्चिम में वर्षा नहीं होगी। विश्व के जो भी महान मरुस्थल हैं वो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, ये बात समझ में आई ना। अब बेटा यहाँ पर एक जलधारा चलेगी और इसी का नाम है केनारी की जलधारा। केनारी की जलधारा, ये तीनों अटलांटिक की तो आई। सबसे मुख्य कौन सी है? उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक गर्म जलधारा। फिर उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक ने धक्का दिया तो बन गई गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम के नीचे आ गई केनारी और ये एक राउंड सा बना कि नहीं, और ये एक राउंड सा बन गया। तीन जलधाराओं से बीच का जल शांत हो गया। अरे एक प्रात लो और प्रात में पानी डालो, फुल भर लो पानी की, और उस प्रात को अब तेज गति से घुमाओ। तेज गति से घुमाओगे तो प्रात के साथ किनारों के पास पास का जल विपरीत दिशा में घूमेगा, लेकिन उस प्रात के बीच का जल है वो एकदम शांत हो जाएगा, वो नहीं घूमेगा। इसी कारण इन तीन जलधाराओं ने राउंडिंग सा बना दिया। कौन सी? उत्तरी विषुवत रेखीय, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर नहीं, केनारी। इन तीन के कारण यहाँ का जल घूमा और बीच का जल शांत हो गया, सार्गेसो बन गया, सार्गेसो सागर। तो सार्गेसो सागर किन जलधाराओं से घिरा हुआ है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ऊपर से एक जलधारा आएगी, कनाडा के पूर्वी तट और ग्रीनलैंड ऊपर का ठंडा है, तो यहाँ से ठंडी जलधारा आई और इसका नाम हो गया लेब्राडोर। और लेब्राडोर जलधारा आकर टकराएगी इस गल्फ स्ट्रीम से। गल्फ स्ट्रीम इधर मुड़ गई, लेब्राडोर खत्म हो गई। जहाँ जो दो जलधाराएं आकर मिलेंगी, गर्म और ठंडी, वहाँ धुर छाएगी, मछलियों का खाद्य पदार्थ प्लेक्टन उत्पन्न होगा और सर्वाधिक मछली उत्पादित क्षेत्र मिलेगा। सर्वाधिक मछली उत्पादित क्षेत्र, विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादित क्षेत्र है वो दो जलधाराओं के संगम स्थान पर ही होता है, गर्म और ठंडी। ऊपर से लेब्राडोर आई, नीचे से जा रही है गर्म, कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। यहाँ लेब्राडोर खत्म हो गई, गल्फ स्ट्रीम इधर मुड़ गई और यहाँ गर्म और ठंडा जल मिला, तो विश्व प्रसिद्ध मछली उत्पादित क्षेत्र बना। इसी का नाम है ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक क्या है बेटा? ये कोई डेबिट क्रेडिट वाला नहीं है, ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मछली उत्पादित क्षेत्र है जो कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित है, अटलांटिक महासागर में है। ये याद रखनी है तुम्हें। और किन जलधाराओं से निर्मित हुआ, समझ में आ गई। अब ये लोकेशन बस इन जलधाराओं की सार्गेसो सागर की हो गई। अब ऊपर देखते हैं, ये प्यूर्टो रिको, यो सार्गेसो सागर, और यहाँ से एक बरमुंडा त्रिभुज है, एक जलीय क्षेत्र है जो त्रिभुज की आकृति का है, तो नाम हो गया बरमुंडा त्रिभुज सागर। इसके धरातल में कोई ऐसी प्रकृति प्रदत्त चुंबक पाई जाती है, अरे ये जैसे 500 वर्ग किलोमीटर में है, आकृति इस जल की त्रिभुजाकार है, तो नाम हो गया बरमुंडा त्रिभुज सागर। अब इसके नीचे धरातल तो है और वहाँ जैसे बुध ग्रह पे सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ऐसे ही इस अटलांटिक महासागर में बरमुंडा त्रिभुज एक ऐसा जलीय क्षेत्र है जो त्रिभुज की आकृति का तो है जलीय भाग,
और उसके धरातल में चुंबकीय गुण पाया जाता है। और जब यहाँ से लोहे की जहाज गुजरती है तो यकायक वो चुंबक उसको अपनी तरफ खींच लेती है और वो जहाज समुद्र में डूब जाती थी। आज तो टेक्नोलॉजी युग आ गया, पता चल गया, पहले ही मशीनें बोलने लग जाएंगी कि बरमुंडा 100 किलोमीटर दूर है, तो जहाज पहले से ही साइड में हो जाएगी, बरमुंडा में लेके नहीं जाती। लेकिन प्राचीन समय में काफ़ी सारी जहाज़ें इस बरमुंडा में डूब चुकी हैं। तो बरमुंडा त्रिभुज क्या है? अटलांटिक महासागर का त्रिभुज की आकृति का एक सागर है जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मिलेगी और उस खाड़ी का नाम क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की तो इंडोनेशिया भी जाती है, बंगाल की खाड़ी म्यांमार भी जाती है, बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश भी जाती है। तो बंगाल की खाड़ी पर अकेला अधिकार तेरा ही है क्या? खंबात की खाड़ी। अरे बंगाल की खाड़ी कई देशों के साथ लगती है, तो हम अकेले भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कैसे कह सकते हैं? और वो है खंबात की खाड़ी। ओके, इतनी बात। अब सुनो काम की बात। महासागरों में पर्वत भी स्थित हैं। जल के नीचे पर्वत है, ऊपर जल फैल गया, नीचे उस धरातल में गहरे गड्ढे में पर्वत था, ऊपर जल भर गया, तो वो महासागरीय पर्वत हुआ नहीं, उसे जलमग्न कटक कहेंगे। जब किसी महासागर के अंदर पर्वत होता है तो उसे जलमग्न कटक या कटक के नाम से जाना जाता है। इसी अटलांटिक महासागर में विश्व का सबसे लंबा कटक है। मैं विश्व का सबसे लंबा पर्वत नहीं पढ़ा रहा, वो तो इंडीज है, लेकिन महासागरीय सबसे लंबा कटक, कटक मानी महासागर के बीच स्थित पर्वत। यहाँ पर कोई द्वीप है आइसलैंड, ठीक है, और यहाँ सबसे दक्षिण में एक द्वीप है बोवे द्वीप या बोवेट द्वीप, बोवे द्वीप या बोवेट द्वीप, बोवेट द्वीप एक ही है, तो थोड़ा बहुत नाम में फर्क हो जाता है। अब यहाँ उत्तर में आइसलैंड से लेकर ये सब तो जल है, इनके नीचे भरा हुआ है, और ऐसे चलते हुए बोवे या बोवेट द्वीप तक उत्तर से दक्षिण तक अटलांटिक महासागर के बीच में एक पर्वत है जिसे मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है, और वो अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे लंबा महासागरीय पर्वत है। इसका नाम क्या हो गया? मध्य अटलांटिक कटक। और कटक क्या है समझ गए? महासागर के मध्य स्थित कोई पर्वत। तो मध्य अटलांटिक कटक कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है। बेटा ये विश्व का सबसे लंबा मध्य अटलांटिक कटक है। इसका उत्तरी भाग डॉल्फिन उभार कहलाता है। इसका ये उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भाग का नाम डॉल्फिन उभार कहलाता है, डॉल्फिन उभार। और नीचे का इस मध्य अटलांटिक कटक का दक्षिणी भाग है वो चैलेंजर उभार कहलाता है, चैलेंजर उभार। आपको याद ये रखना है कि डॉल्फिन कटक क्या है, नहीं डॉल्फिन उभार क्या है और चैलेंजर उभार क्या है। इसी मध्य अटलांटिक कटक इस पर्वत का भूमध्य रेखा से ऊपर का उत्तरी भाग डॉल्फिन उभार और भूमध्य रेखा से दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक कहलाता है। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय जलमग्न कटक है। ये 14,000 किलोमीटर लंबा है, 4,000 किलोमीटर 4,000 मीटर, समझ गए? इसकी ऊंचाई भी है। ये विश्व प्रसिद्ध बातें इसी अटलांटिक महासागर की थी। पुर्टो रिको, सारगेसो, ये कुछ जलधाराएं, बरमुंडा त्रिभुज, ग्रीनलैंड द्वीप, ये सभी बातें आप याद रखो। इसी के साथ अटलांटिक आपका पूरा ओके।